एक आदमी ने मन ही मन डिसीजन ले लिया था। किसी को बताए बिना जब वो घर पे पहुंचा तो उसने एक कागज पर अपना डिसीजन उतार दिया। अपने बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाया और वो कागज थमा दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम तीनों आपस में ये मेरी जो मिलकत जो जायदाद है उसे बांट लो। उस घर में बेटे और बहू के अलावा एक और व्यक्ति थी जो थी उस इंसान की बेटी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मिलकत को ऐसे बांटना कि तुम्हारी माँ और मुझे इस बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जायदाद में से कितना हिस्सा हमारे लिए रखना, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम जो भी डिसाइड करोगे मुझे और तुम्हारी माँ को मान्य होगा। हम मान लेंगे। हम दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं तुम्हारे डिसीजन के इंतजार में। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी ज्ञान नहीं, तो उनसे बात करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जब ये पति बाहर अपनी पत्नी के साथ आके बैठा डिसीजन के इंतजार में, तो पत्नी ने कहा मुझे अपने संस्कारों पर पूर्ण विश्वास है। पति ने कहा देखते हैं तुम्हारे संस्कार क्या बोलते हैं। अब उस कमरे में एक भाई खड़ा था, एक पति खड़ा था। वो लड़का अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ था और दोनों स्त्रियों ने जो किया वो काबिले तारीफ था। पत्नी अपने पति के आगे आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। इतने में बहन ने कहा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं भाई, एक ही माँ की कोख से हम दोनों ने जन्म लिया है, तुम मेरे लिए जो भी करोगे वो सही होगा। इस घर के लिए जो डिसाइड करोगे वो बिल्कुल सही होगा। उस लड़के ने अपनी पत्नी और अपनी बहन को गले से लगा लिया और तीनों की आंखों में एक चमक थी। उनके चेहरे पर एक खुशी थी, आत्मविश्वास था। जब दरवाजा खुला और तीनों बाहर निकले तो लड़के ने अपने माता पिता के आगे कहा, अपनी पत्नी से कहा कि जाके हलवा बनाओ, मुझे जो ये जायदाद मिली है ना उससे बड़ा खुश हूं मैं आज। माता पिता लड़के की ओर देख रहे थे और वो अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे कि जाने पता नहीं ये क्या डिसाइड कर चुका है। पत्नी चली किचन की ओर, लेकिन भाई और बहन दोनों ही अपने माता पिता की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। वो दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए। चारों की आंखों में जैसे सावन उतर आया हो। उस लड़के ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये मिलकर, ये जायदाद जो है वो समय के चलते कम भी होती जाएगी, लेकिन मेरी असली जायदाद, हमारी असली जायदाद तो आप दोनों हैं, मेरे माता पिता, बस मुझे वही चाहिए। अपनी माँ की ओर देखते हुए उस लड़के ने कहा क्या आपको अपनी औलाद पर, अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है? अपने पिता को देखते हुए कहा क्या आपको भरोसे पर विश्वास नहीं है? इतने में उस पत्नी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, मैं ना कहती थी मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर और अपनी औलाद पर पूर्ण भरोसा है। घर के सबसे बड़े और उस बुजुर्ग ने कहा, बहू बेटा आज तो घर में हलवा बनना ही चाहिए। अर्थात वो कहते हैं ना कि वास्तु दोष, ऐसे परिवार को वास्तु दोष का क्या डर, अरे ऐसे परिवार को कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। अर्थात वो कहते हैं ना कि परिवार से बड़ी कोई धन संपत्ति नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार या मार्गदर्शक नहीं है, माँ की छाया से बड़ी कोई दुनिया और अच्छी दुनिया नहीं है, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है और पत्नी से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और जिसके पास ये सब है उसके पास दुनिया जहां की दौलत है। वो कहते हैं ना कि हम तो दुनिया के लिए मात्र एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे परिवार के लिए हम ही दुनिया है। इन्हीं के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं, बाकी जिया तो क्या जिया इनके बिना। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरे इसी फेसबुक पेज पर रखती हूँ। जरूर से इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कहानी पसंद आए तो शेयर करें, अच्छा लगता है। सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखरी मारू छे। हाउ आर यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। टेक केयर।